हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वोकैबुलरी का डेली डोज में। मैं हूं आपका फेवरेट टीचर विकास और आप हो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स। आज 32वां दिन, 311 से 320 वर्ड हम पढ़ेंगे, यानी 10 वर्ड प्लस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। वोकैबुलरी के एंड में 3 क्वेश्चन जो हमने कल जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, प्लस आज के 3 प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। सॉरी, मैं आपको पेपर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कल आंसर हम देंगे। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, जेल प्रेरी। थोड़ा सा मैंने पेपर का लेवल और इम्प्रूव करने की कोशिश की जब से सीपीओ की वैकेंसी और आ गई है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं रोज़ ही बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स आर इमोशनल बट एग्जाम्स आर प्रैक्टिकल। मैं वो नहीं पढ़ाता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, आप वो मत पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। मैं वो पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, वो आप पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल बनना है। एग्ज़ाम निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज का पहला वर्ड हम लेते हैं फ्लॉक। ये वर्ड आप जानते हैं, फ्लॉक ऑफ अ बर्ड। ठीक है, मतलब पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, पक्षियों के समूह को, झुंड को फ्लॉक कहते हैं। इसका सिनोनिम देखिए, होर्ड। लोग जब भीड़ लगा लें तो उसको होर्ड कहते हैं, या बहुत सारा कहीं से पैसा इकट्ठा करके रख दो तो भी वो होर्ड हो सकता है। पैक भी ग्रुप को ही कहते हैं, पैक ऑफ अ वुल्व्स। ये एग्जाम एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। वुल्व्स जो होते हैं, WLVES, वुल्व्स यानी भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं। और स्वार्म किसे कहते हैं आप बताइए, गैस करिए, अगर याद आ जाए तो। नहीं आया कोई बात नहीं। बीज आप जानते हैं, मधुमक्खी, बीज, बीज के समूह को भी स्वार्म कहते हैं। और एक बात, खास बात आज थोड़ा सा याद करते हैं। आपने सुना होगा अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में एक हमला हो गया था, है ना। वो आर्मी वाला नहीं, वो टिड्डियों का एक दल ने भारत पे हमला कर दिया था। राजस्थान के बहुत सारे खेतों में उनने खेत के खेत चट कर लिए, फिर वहाँ से मध्य प्रदेश और फिर यूपी की तरफ बढ़ गए थे। ये जो टिड्डी होते हैं ना, इनको हम ग्रास हॉपर कहते हैं बेसिकली। ये क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर की एक प्रजाति है। तो उस टिड्डी को बेसिकली ग्रास हॉपर नहीं कहते, टिड्डी को बोलते हैं लोकस्ट, CUST। तो ये जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट का जो समूह है ना, ये भी स्वार्म कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वार्म। और इसका जो एंटोनिम है देखो आप, डिस्पर्स और स्कैटर है। क्योंकि फ्लॉक में क्या होता है ना, झुंड बनता है, तो डिस्पर्जल में क्या होता है, चीज़ें दूर 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 चितरना, जिसको बोलते हैं बिखरना, ये होता है। और स्कैटरिंग भी फैल जाती है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कोई भी चीज़ का फैलना, डिस्पर्जल, इसी का फॉर्म है। ये एंटोनिम ऑफ फ्लॉक है। फ्लॉक मीन्स इकट्ठा हो जाता है, तो एंटोनिम्स का अलग अलग हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फींड। द नेक्स्ट वर्ड इज फींड। फींड क्या होता है, आपने ये वर्ड देखा है, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त, जो आपसे मीठी और अच्छी और आपके साथ देने की बात करे। इसका उल्टा होता है फींड, पिशाच, डेविल, राक्षस, जो बुरे काम करता हो, हम उसे फींड कहते हैं। अभी अगर आप डू यू लाइक रेसलिंग, क्या आपको रेसलिंग पसंद है? रेसलिंग में एक नया फाइटर आया, उसका नाम है द फील्ड। तो ये जो फील्ड है ना, ये भी वैसे ही काम करता है। अब रेसलिंग वाला है WWE, स्मैकडाउन में वो आता है बेसिकली। तो फील्ड इसलिए उसका नाम है, उसने रखा ही है। जैसे एक आता था, आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस था, दैट इज कॉल्ड अंडरटेकर। अंडरटेकर, अंडरटेकर कौन है, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब पता है अंडरटेकर का, जो कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए कब्र खोदने का काम करता हो, जिसमें ताबूत को दफना दिया जाता हो, मुर्दे को, उसको बोलते हैं अंडरटेकर। तो अंडरटेकर इसलिए उसने अपना नाम रखा। अब क्योंकि WWF वाले हैं, थोड़ा बहुत नाम तो भी कैची बनाना पड़ता है, लेकिन मीनिंग भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो पीटने का काम करते हैं। तो अंडरटेकर, फींड, इसका मतलब भी वही है, पिशाच। डेविल, लाइक अ डेविल, डेविल की तरह। या डाइबॉलिक मतलब भी पिशाच या राक्षस, जो वैसे काम करता हो। इसका एंटोनिम होता है एंजल। अब फेसबुक पे बहुत सारी लड़कियां अपने नाम में, नाम तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नाम के पहले लिखती एंजल, XYZ। ठीक है, तो एंजल मतलब
लाइक अ फेरी टेल, है ना। और फ्रेंड भी उसी का एक फॉर्म है जो अच्छे काम करे, वही तो दोस्त जो अच्छे काम करता है। समझ में आया वर्ड? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आज का नेक्स्ट वर्ड, द थर्ड वर्ड, फिक्टिशियस। ये वर्ड आप जरूर जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। अगर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, अगर आप सीरियल देखते हैं, तो आपने देखा होगा उसके पहले, सबसे पहले जैसे मूवी शुरू होती है ना, एक डिस्क्लेमर आता है, और उस डिस्क्लेमर में क्या लिखा होता है? ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवीज आर फिक्टिशियस। क्या लिखा होता है? वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, हाँ ठीक है। ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवीज आर फिक्टिशियस, मतलब इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। पूरी एक लाइन लिखी होती है डिस्क्लेमर में, ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवीज आर फिक्टिशियस एंड देयर इज नो रिजेम्बलेंस विद द रियल लाइफ कैरेक्टर इन इट। देखो कितना याद करना पड़ता है। तो फिक्टिशियस मतलब इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका जीवित में व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। कहीं ऐसा होता है तो ये एकमात्र संयोग होगा। इट मे बी कंसिडर्ड जस्ट अ मेयर को इंसिडेंस, ऐसा लिखा होता है। तो फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, जो रियल ना हो, जो फॉल्स हो यानी नकली हो, विच इज नॉट रियल। इसका ऑपोजिट होता है जेन्यून, जो जेन्यून लोग होते हैं ना, या फैक्ट पर बेस काम करने वाला, फैक्चुअल। फैक्चुअल कौन होगा? जो फैक्ट के बेस पर काम करता हो। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेंगे। आसान है वर्ड, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो मुझे लेने पड़ते हैं। आपको लगता होगा कई लोग को, अरे सर क्या बच्चों जैसे सब समझाते हो, हमें तो पहले से ही आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो भी नहीं आता। तो आपको तो एग्ज़ाम निकालना है, फिर तो आप राजा, एक बार जॉब लग जाए आप भूल जाना, चलेगा कोई बात नहीं, पर एग्ज़ाम तक तो याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फेरोशियस। क्या वर्ड है? फेरोशियस। फेरो वर्ड फियर को ही दिखा रहा है, यहाँ पे फियर को दिखा रहा है। तो फियर से डरावने से भयंकर बन जाएगा फियर्स, या बन जाएगा बारबरस। मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, बारबरस। क्या वर्ड है? आपने एक ऐसी वायर आती है, आपने देखा होगा ऐसी वाली वायर, उसमें ऐसे ये तार में ऐसा बना होता है। ऐसी वाली जो वायर होती है ना, इसे बोलते हैं बार्ब्ड वायर। क्या बोलते हैं? बार्ब्ड वायर। अब बार्ब वर्ड कहाँ से बना? बार्ब क्या दिखाता है? बारबर, बर्बरता। तो ये बाबर ने भारत पर बर्बरतापूर्ण हमला किया और लोगों में बर्बरता बरसाई, मैं ऐसा कह देता हूँ। तो बारबरस, बारबर, बर्बर, एक ही बार में याद होने वाला वर्ड। सैवेज मतलब भी होता है क्रूएल या क्रूर। इसका एंटेनिम होगा पीसफुल। क्यों? पीस से बना, शांति, प्रिय, और नाइस तो नाइस होता ही है, तो आप अच्छे से जानते ही हो। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ये आपको याद हो गए हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शन। फिक्शन भी फिक्शियस की तरह है। फिक्शन मतलब काल्पनिक, जैसे फिक्शन मूवीज होती हैं, स्काई फिक या साइंस फिक्शन वाली। तो फिक्शन का मतलब होता है जो सत्य ना हो, असत्य हो, जो रियल ना हो, अनरियल हो, जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। इसका जो सिनोनिम होता है, एक वर्ड देखो, फैब्रिकेशन। क्या लिखा हुआ है? फैब्रिकेशन। आपने ना बहुत सारी वेल्डिंग की शॉप्स देखी होंगी जिनके बोर्ड पर लिखा होगा फैब्रिकेटर्स। तो फैब्रिकेट कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, लिंक कर देना या कनेक्ट कर देना, उसे कहते हैं फैब्रिकेट। अब इसी, क्योंकि कोई कहानी, कोई घटना घटी, उसके साथ लोगों ने कहा अरे हमने भी देखा था, चार लोगों ने अपने मन से दो मनगढ़ंत कहानी और बना दी, तो वो फैब्रिकेट कर दिया लोगों ने साथ ही साथ। इसी का सिनोनिम होता मिथ। मिथ मतलब जो सच ना हो लेकिन हम मानते हो, माइथोलॉजी, ठीक है। और फॉल्सहुड मतलब भी नकली। इसका एंटोनिम देखिए, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जो फिक्शन यानी रियल ना हो, या फैक्ट या फैक्चुअल हो, या ट्रुथ या सच हो। सिंपल सा वर्ड था फिक्शन। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनाइन। फेमिनाइन कौन होते हैं ये तो आप जानते होंगे। फीमेल, फेमिनाइन। आइन एनी, आई एनी हमने रूट वर्ड पढ़े थे, आई एनी से रिलेटेड। लाइक, आई एनी मतलब होता है लाइक, जैसे बोवाइन, BOWINE, बोवाइन, लाइक अ काउ। कैनाइन, CANINE, कैनाइन, जिसके दांत लंबे होते हैं, लाइक अ डॉग। इसी प्रकार फीलाइन, FELINE, INE देखो सब में आ रहा है। फीलाइन, लाइक अ कैट। फीलाइन आइज, बिल्ली जैसी आंखें। फिलाइन आइज, वो जो चश्मा भी होता है ना, फिलाइन कैट आइज, कैट वाला, तो फिलाइन स्टाइल का चश्मा भी हो सकता है। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? फीमेल, वुमेन, वुमेनली, वुमेनिश, वुमेन से बने वर्ड बेसिकली। और जनाना इसका हिंदी मीनिंग है। एंटोनिम क्या हुआ? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, ठीक है। ये आसानी से याद होने वाले वर्ड है, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फ्लिम्जी। ओके, फ्लिम्जी मटीरियल। आपने कभी हाथ में ऐसे साबुन लगाकर
ऐसे फूंक के ऐसे बुलबुले बनाए होंगे बचपन में, बहुत मज़ा आता बना के देखिए। वो जो बुलबुले होते हैं ना, वो इतने नाजुक होते थे कि अगर आप उसे छू दो तो वो क्या होंगे, फूट जाएंगे। तो द मटीरियल ऑफ दैट बबल इज सो फ्लिम्सी दैट इट बर्स्ट वंस वी टच इट। जो उसका मटेरियल होता है वो इतना नाजुक होता है, वो फूट जाएगा जैसे ही हम उसको छू देंगे। तो फ्लिम्जी मटेरियल होता है नाजुक, आप उसको डेलिकेटेड भी कह सकते हो। फ्लिम्जी की जगह आप क्या बोल सकते हो, DELICATED, डेलिकेटेड। आप उसको फ्लैसिड भी कह सकते हो, FLACCID, फ्लैसिड। अच्छा, यहाँ पे फ्लिम्जी का जो सिनोनिम है ट्रिवियल इसलिए लिखा गया कि ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, जो काम का ना हो, या अनसब्सटेंशियल मतलब जिसको प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, अननेसेसरी का, जिसकी नेसेसिटी ना हो, उसको भी माना जा सकता है। तथ्यहीन, और इसका एंटोनिम क्या है देखिए, स्टडी। क्योंकि ये डेलिकेट है ना, ये नाजुक है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टडी होगा। स्टडी मतलब होता है मजबूत। जैसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें स्टडी शूज चाहिए। एक बार और, इफ यू वांट टू क्लाइंब अप द माउंटेन वी नीड स्टडी शूज। स्टडी मतलब होता है मजबूत। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। फ्लिम्जी के बाद नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटी। ओके, फेलिसिटेटर, फेलिसिट। फेलिसिट करने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिटी जिसमें हर कोई, दे फॉल इन लव विद द सिटी, खुश हो जाना, आनंदमय हो जाना, इज कॉल्ड ब्लिस, या जॉय, या आनंद में या खुशी में रहना। अनहैप्पी इसका ऑपोजिट हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वर्ड आपके। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, 1 सेकेंड। फास्टिडियस। फास्टिडियस पता है कौन होता है? आप इसको 2-3 तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे तो एक वर्ड है, तो टाइड आ गया। टाइड मतलब साफ सुथरा होता है। फास्ट ऐसे कलर को बोलते हैं जो रंग जिसके उड़े ना, डल ना पड़े, वो फास्ट कलर भी होते हैं। फास्ट मतलब तेज भी होता है। लेकिन फास्टिडियस, मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन एक शायर साहब की याद आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक शायर साहब हैं जगजीत सिंह ने गज़ल, जगजीत सिंह जी जो हैं उन्होंने इसकी गज़ल भी गाई है। उन्होंने एक लाइन बोली है कि दिल भी एक ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। एक बार और, दिल भी एक ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। मतलब देखो, एक इमोशन है यहाँ बच्चे का। अगर आप उसे एक चॉकलेट दो और थोड़ी सी तोड़ के खुद खा जाओ, आप देख लेना बच्चा रो देगा और वो चॉकलेट फेंक देगा। अब वो क्या बोलेगा पता है, मुझे पूरी चाहिए और नहीं ला के दो, मैं नहीं खाऊंगा। वो बच्चे कैसे होते हैं, फास्टिडियस होते हैं। उन्हें वही चाहिए जो उन्हें चाहिए। आप कुछ भी देखे, जिसको किसी व्यक्ति को कोई भी बात बोल के संतुष्ट ना करो, वो व्यक्ति केवल तभी संतुष्ट होगा जब वही चीज़ उसको मिल जाएगी। तो जो लोग फास्टिडियस होते हैं ना, वो किसी भी काम को करने के लिए उसके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी या उसके तथ्य तक इतना ज़्यादा जाते हैं कि जब तक कि वो चीज़ वो नहीं मिल जाएगी वो छोड़ते नहीं उस काम को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को फास्टिडियस कहते हैं। ये स्क्रूपलस होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं और काम को गंभीरता से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार पंक्टिलिशियस, पंक्टिलिशियस वर्ड पंक्चुअल से निकला। पंक्चुअल अपने टाइम का पाबंद होगा, जरा इधर उधर टाइम उसका नहीं होगा। तो पंक्टिलिशियस वर्ड पंक्चुअल से निकला है। ठीक है, दुराराध्य बेसिक इसका हिंदी मीनिंग है, काफ़ी कठिन है। आप तो हिंदी पे मत जाओ, एग्जाम में तो इंग्लिश के मीनिंग इंग्लिश में ही आएंगे। ईजी गोइंग, एंटोनिम क्या है इसका, ईजी गोइंग। और स्लॉपी, ये लोग होते हैं कुछ भी पसंद कर लेंगे, ठीक है, एग्री कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे किसी भी चीज़ में। चलो ये नहीं मिला ये खरीद लो, ऐसा नहीं हुआ चलो ये कर लो। IAS नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, जो बन गया वही खुश रहो। कुछ लोग कैसे होते हैं, सोच के चलते हैं मुझे IAS बनना है, तो अब वो कोई और पोस्ट दे दे उन्हें IRS मिल जाए, वो नहीं करेंगे। जिसने कहा मुझे IPS बनना है तो मैं IAS नहीं बनूंगा, IPS ही बनूंगा। तो ये इजी गोइंग है, चलो ये मिल रही ना नौकरी, यही कर लो, ऐसा नहीं हो रहा तो ये कर लो। तो आप लोग अपने जीवन में वही अचीव करिए जो आपने सोचा। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैसे तो अब गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू है, आपने लॉकडाउन में इस बात को समझ लिया है। तो इजी गोइंग तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट नौकरी पाने की कोशिश करिए। और स्लॉपी भी वही होता है जो काम को आसानी से करता हो, ज़्यादा उसमें तिगड़मबाजी ना करता हो, जो मिल जाए उसी में खुश, उसे कहते हैं स्लॉपी। आइए नेक्स्ट वर्ड, फैंसीफुल। ओके, कुछ लोग होते हैं फैंसीफुल, हमेशा ना वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, उसमें ही खुश रहते हैं। इसे कहते हैं फ्लाइट इन फैंसी, मतलब वो अपने मन में कुछ सोच लेते हैं और उसी में खुश रहते हैं।
प्रैक्टिकल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में कि भाई ये बात प्रैक्टिकल है, ये बात माननी है, लेकिन कोई भी चीज़ में सोच लिया और फ्लाइट इन फैंसीज में एक ऐसे हवाई किले बना लेते हैं। एक ऐसे फ्लाइट इन फैंसी कहावत है इंग्लिश की कि ऐसे फ्लाइट पे सवार हो जाना जो फैंसी फैंसी आइडियाज़ देते हैं। आपको कोई बड़ी बड़ी बातें कर देगा, अनरियल बातें कर देगा, आप सुन लोगे अरे तुम तो इतने इतना पैसा फंसा दो, परसों तक इतना हो जाएगा, नरसों इतना हो जाएगा, नरसों उसके 4 दिन बाद तो तुम करोड़पति बन जाओगे। वो बन गए करोड़पति, दिमाग में करोड़पति हो जाता है इंसान। अरे भाई प्रैक्टिकल सोचो, ये चीज़ होगी क्या? तो जो उस टाइप की चीज़ें सोचते हैं और बात भी बड़ी बड़ी करते हैं ना, दे आर फैंसीफुल, इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं। कैप्रिशियस बड़ा काम का शब्द है, कैप्रिशियस, IUS लगा तो वैसे एडजेक्टिव है। कैप्रिशियस माइंड होता है चंचल दिमाग वाला, जो होता है चंचल, CHNCHL, चंचल, चंचल माइंड, जिसका दिमाग एक बार थोड़ी देर ये फिर थोड़ी देर वो, अभी ये तैयारी करूंगा फिर वो तैयारी कर लूंगा, एक जगह टिक के नहीं रह पाते, उन्हें कहते हैं कैप्रिशियस माइंड या अनरियल विच इज नॉट रियल, काल्पनिक। और इसका जो एंटीनिम होता है वो होता है प्रैक्टिकल। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये कुछ भी हवाई के लिए नहीं बनाते, हवा में नहीं रहते। तो फैंसीफुल का उल्टा हुआ प्रैक्टिकल। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब हमारे वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मैंने आपको कल पेपर दिया था ये उसके आंसर है। आज जितने लोगों ने आंसर भेजे लगभग सभी लोगों के सही आंसर थे, और मैं वाकई उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रेगुलर कुछ लोग तो स्टूडेंट्स हैं मेरे, मोहित, सुषमा, दीपक, अजय, ये लोग रेगुलर आंसर भेजते हैं। मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं उनके आंसर देखता हूँ, या मैं उन्हें बड़ा हार्ट वाला लाइक मार के देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप मेरे वोकैबुलरी को पढ़ लो। आई बेट पूरे वीडियो जब आप देख लोगे एग्जाम के बाहर आपको वर्ड नहीं मिलेंगे, और ये वर्ड तो वैसे भी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको पढ़ ही लेना चाहिए। अब इंडिक्ट का मतलब होता है किसी को पे आरोप लगाना, समझना। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। तो एक्सोनरेट जो होता है वो किसी को लगाए हुए आरोपों से बरी कर देना, ये इसका मतलब है। इंडिक्ट आरोप लगाना, एक्सोनरेट आरोप से बरी करना। विगरस होता है ताकत से भरा हुआ, और फीबल होता है कमजोर, क्योंकि मैंने ऑपोजिट वर्ड बोले थे इसलिए। विगरस का उल्टा फीबल। और डोसाइल होता है जिसको कोई भी चीज़ आसानी से सिखाई जा सकती हो, जबकि जो स्टबॉर्न होता है ना वो अड़ियल स्वभाव का होगा, वो सीखेगा नहीं, स्टूपिड नहीं, बेवकूफ़ नहीं होता, ये सीखना पसंद नहीं करता है स्टबॉर्न। और डोसाइल इजी टू ट्रेन, इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से समझाया जा सकता हो। तो ये इसके आंसर थे। अब आपको मैं आज का पेपर दे देता हूँ, जो आपको मुझे कल सॉल्व करके देना है। ये आप पेपर देख लीजिए। इसमें ईडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ईडियम्स दिए हुए हैं, उसके आपको मीनिंग याद रखने हैं। मुझे ढूंढ के आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। देखिए लाइक वाइक से इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे लाइक दो मत दो, डिसलाइक करो, जो कर लो, सिर्फ इतना ध्यान रखो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो। जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको आप शेयर बहुत ज़्यादा करो। मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल भी ग्रो अप हो, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का भला हो, क्योंकि ये तो चैनल में आ रहा है सारी चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी MPSI और जेल प्रहरी के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। 13 तारीख से हमारे टेस्ट चालू होंगे। जो भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को लेना चाहते हैं, मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके मैं नंबर दे रहा हूँ 7692846703। इस नंबर पे जाके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, और जो भी अमाउंट है वो आपको मैं बता दूंगा। इस अमाउंट को आपको इस नंबर पर पे करना है। इसके पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर माइडस एकेडमी, MIDAS और ACADEMY, माइडस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और परसों से मतलब 13 तारीख से ये टेस्ट भी शुरू हो रहा है, तो डोंट मिस द चांस। इसमें 30 इंग्लिश के पेपर और 70 इंग्लिश के पेपर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये वाले वीडियो यूट्यूब पर नहीं आएंगे, ये सिर्फ ऐप में चलेंगे जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो अभी बहुत कम फीस में हमने उसको किया है 550 विद वीडियो एक्सप्लेनेशन और 450 विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन। सिंपल सा फंडा है, ऐप डाउनलोड कीजिए, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपके पास टेस्ट चालू हो जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट जो एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट डे पर वोकैबुलरी का डेली डोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।